बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबकी होम मेकर सोबिया। सुबह का मामूल, दिन भर का सुकून, छोटा छोटा सलीका, ऐसा सलीका जो हर दिन प्रोडक्टिव बनाए। तो इस वीडियो में आज मैं आपके साथ वो सब शेयर करूँगी जिससे आपकी ज़िंदगी हो जाएगी आसान। तो चलें अपना व्लॉग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मेरी प्यारी प्यारी माएँ, बहनें और बेटियां कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो ये टाइम जो है ना वो है 7 बजे का। 7 या पौने 7 बजे का ये टाइम है। फजर की नमाज़ पढ़ के लेट गई थी और क्योंकि आज जो है ना अबिया को लेके जाना है हॉस्पिटल। तो आप लोगों ने, मेरी शहज़ादियों ने पिछला व्लॉग देखा और इतना प्यार दिया, इतनी मेरी बेटी को दुआएं दी। यकीन माने दिल से उन सब बहनों का, उन सब बेटियों का, उन सब माओं का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। कि आप लोगों ने मेरी बेटी के लिए इतनी दुआ की कि अल्लाह पाक आपकी बेटी को सेहत वाली ज़िंदगी दे। देखिए ये जो एक हादसा था ना, ये देखिए किसी के साथ भी हो सकता है। अगर मेरी बेटी के साथ है तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। और मेरी बहुत सी बहनों ने बहुत गलत कमेंट करे कि आप पैसे बनाने में लगी हुई हैं, आप वीडियो बना रही हैं, ये लगा रही हैं। तो मेरी शहज़ादी, मैं आपको सिर्फ यही जवाब दूंगी, वो मेरे घर पे नहीं थी, मेरी बहन के घर पे थी। लेकिन होने वाली चीज़ जो होती है ना वो हो जाती है। मैं अपनी बेटी को बाहर नहीं निकालती, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बस घर पे आने के लिए वो गेट पे खड़ी हुई है और उसके साथ ये हो गया। तो ऐसे कमेंट ना किया करें। और मेरे पास अभी कोई भी यूट्यूब के पैसे या कुछ भी नहीं आ रहे, मेरा अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो आप ऐसे कमेंट ना किया करें। आप मुझे ये बताएं कि किस माँ को अपनी बेटी अजीज़ नहीं होती? दिल का टुकड़ा होती है उसकी जान औलाद, उसकी बेटी, उसके बेटे जो भी होते हैं। एक माँ के लिए जो है ना वो सुकून होता है एक माँ का अपने बच्चों में। तो मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकती हूँ? आप खुद सोचें। आपने जो कमेंट किया मुझे बुरा लगा, मुझे रोना आया। मैं अपनी बेटी को इतना सुकून में देखना चाहती हूँ, हमेशा उसकी हर चीज़ का, हर ख्वाहिश का ख़याल रखती हूँ। मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तो ऐसे कमेंट ना किया करें जिससे दूसरों का दिल दुखे और वो रोए। तो और मेरी बहनों ने मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, यकीन माने मेरा इतना हौसला बढ़ा। वो उन जिन लोगों ने मेरा कमेंट करे ना अच्छे अच्छे, वो मेरे जो है ना पहले फर्स्ट टाइम जो मैंने व्लॉग अपलोड किया वहाँ से देखते हुए आ रही हूँ मुझे। और उनको पता है कि मैं कैसी हूँ, मैं अपनी बच्ची का ख्याल कैसे रखती हूँ। वो मेरी एक फैमिली है। मैं चाहे उनको नहीं जानती, लेकिन मैं हमेशा उनके लिए दुआ करती हूँ। मैं ये बोलती हूँ इतने कम टाइम में मेरी इतनी प्यारी फैमिली बन गई जो मेरी बेटी को इतनी दुआएं देती हैं, मुझे इतनी दुआएं देती हैं। तो मैं उनके लिए हमेशा दुआ करती हूँ अपने रब के हुजूर। मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह पाक उन सब की परेशानियाँ दूर करे। तो ऐसे कमेंट ना किया करें। मैं हमेशा अपने शौहर का साथ देना चाहती हूँ, लेकिन मेरी बेटी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन ये जो इतनी प्यारी फैमिली कम टाइम में बनी है, उनको भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि मैं अपनी डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। डेली रूटीन में जो हो रहा होता है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाती। और अगर मुझे लगता भी है कि मेरी बात से इस इंसान को दुख हुआ है तो मैं फ़ौरन से माफ़ी मांग लेती हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मुझे यही सिखाया है कि हमेशा सबके आगे झुकना, कभी भी अकड़ के खड़े नहीं होना, क्योंकि अकड़ता मुर्दा है। तो मैं इसलिए कभी भी, अगर मेरी भी अपनी भी गलती होती है ना, तो फिर भी मैं उस इंसान को मना लेती हूँ जो मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ होता है। और मुझे अपने रिश्तों की बहुत कदर है, चाहे वो ससुराल के हों या फिर मेरे मायके के हों। हमेशा मैं हर चीज़ में झुकना जानती हूँ। और मेरे रब ने मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं रिश्तों की कदर करती हूँ और रिश्ते मुझे बहुत अजीज़ हैं। तो चलें, मैं आप लोगों के साथ बातें करते करते भूल गई। नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया और अबिया को मैंने अभी सिर्फ फ्रेश किया है और अभी चेंज नहीं करवाया। यहाँ साथ में मैं और हस्बैंड में जो है ना वो नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि अभी अबिया को जो है ना हॉस्पिटल जाना है। अभी जो है ना वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। वैसे तो कंप्लीट हो गई थी, 7 इंजेक्शन जो है ना मेरी बेटी के लग गए थे, लेकिन अभी जो है ना बुलाया है। और मेरी बेटी बहुत तकलीफ़ में है। तो मैं दोबारा आप लोगों से बोलूँगी कि मेरी बेटी के लिए दुआ लाजमी कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी बेटी की तकलीफ़ जो है ना वो कम कर दूँ, लेकिन अल्लाह जानता है कि उसको कितनी तकलीफ़ है। एक माँ जो है ना अपनी बेटी को कभी भी, अपनी औलाद को तकलीफ़ में नहीं देख सकती। यकीन माने मेरा पूरा घर डिस्टर्ब हुआ है। मेरे हस्बैंड में इतनी परेशान है कि बता नहीं सकती।
लेकिन मैं डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये एक तरह से मेरी जॉब है। आप जो इतनी बड़ी-बड़ी आपने मुझसे बातें की हैं, आप खुद बताएँ, अल्लाह ना करे अगर आपके साथ ऐसा हो तो क्या आप घर पे बैठ जाएँगी, अपने शौहर या कि बेटे वगैरह को जॉब पे नहीं भेजेंगी? मुझे एक जवाब दीजिएगा। आपने बोला, मुझे बहुत रोना आया है इस बात पे, यकीन मानें कि मैंने बोला मेरी तो अभी अर्निंग स्टार्ट भी नहीं हुई है, मैं तो सिर्फ मेहनत कर रही हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ और इसी बेटी के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ कि उसका मुस्तकबिल अच्छा हो। और यहाँ पे देखिए मैंने अपनी बेटी को रेडी कर दिया। अच्छा, शॉर्ट मैं इसलिए पहना रही हूँ क्योंकि जो है ना पट्टी बनी हुई है ना, तो फिर वो फुल अगर मैं पजामा या फिर कुछ टाइज वगैरह पहनाऊँ तो तकलीफ़ होगी। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जो है ना मेरी बेटी को लेके जा रहे हैं और मेरे भाई जो है ना वो आए हैं, उनके साथ ये जाएँगे। यकीन माने सुकून इतना सा भी नहीं है, लेकिन जो ज़िंदगी चल रही है उसको तो चलाना है ना। तो यहाँ पे बस मेरी बेटी अभी जाएगी और पता नहीं है मुझे कितना टाइम लगे। मेरे हस्बैंड और मेरे भाई लेके जा रहे हैं, आगे इसलिए बिठाला है कि टांग पे लगे ना, तो इस वजह से जो है ना ये आगे बिठा के लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ। अब जब बेटी गई है तो उसके बाद जो है ना, देखिए मैं अगर लेटे रहती ना तो मेरे दिमाग में जो है ना उल्टे सीधे ख्यालात आते रहते बेटी को लेके। तो इसलिए दिमाग को सुकून में लाने के लिए जो है ना मैं घर के कामों में लग गई। मैंने कहा जब तक मेरी बेटी आएगी तो मैं ये क्या अपने काम वाम जो है ना सारे कर लूँगी। मेरा दिमाग बिल्कुल भी सुकून में नहीं है। जो मेरी माँ है ना, उनको पता होगा कि बेटी जब तकलीफ़ में होती है तो माँ को कितनी तकलीफ़ होती है। तो बस यहाँ पे मैं सुकून के लिए सारे काम कर रही हूँ। वैसे मेरा घर साफ़-सुथरा है, लेकिन जो है ना मेहमानों का आना-जाना इतना ज़्यादा लगा हुआ है ना, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मेरा कोई इतना छोटा ख़ानदान नहीं है। मेरे ससुराल से भी बहुत लोग हैं और मेरे मायके से भी बहुत लोग हैं, तो इसलिए सभी आ रहे हैं। और मेरा एक ही रूम है, आपको पता है, अगर मैं इसको साफ़ नहीं रखूँगी तो फिर बैठने-उठने में भी परेशानी होगी। तो मैंने बस यही सोचा जब तक मेरी बेटी गई हुई है तो ना मैं जो है ना घर के जितने भी काम वग़ैरह है ना वो मैं कर लेती हूँ। और मेरे यकीन माने 8 बजे तक सारे काम जो है ना कंप्लीट हो चुके थे। जितने भी काम जो मैंने करने थे ना, जो मेरे होते हैं, वो मैंने जो है ना 15 से 20 मिनट में कर लिए थे। उसके बाद जो है ना मैं फ्री थी। फ्री होने के बाद जो है ना मैंने क्या किया ये मैं भी आपको बताऊँगी। तो मैं फिर दोबारा से आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं। यकीन माने मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं जब मैं आपका कमेंट पढ़ती हूँ। मैं बोलती हूँ दुनिया में जो है ना इतने अच्छे लोग भी हैं, जो मेरे लिए इतनी तारीफ़ें करते हैं। देखिए, एक मेरी शहज़ादी का कमेंट आया था कि आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, आप इतना प्यार से बोलती हैं। तो मेरी शहज़ादी, मैं प्यारी नहीं हूँ, आप खुद प्यारी हैं। जो इंसान दूसरे की तारीफ़ करता है ना, उसको जो है ना अच्छा बोलता है ना, तो मेरे हिसाब से जो है ना वो खुद बहुत अच्छा है। मेरी आपकी परवरिश बहुत अच्छी है। अल्लाह पाक ने आपको खुद इतना अच्छा बनाया है, जो कि आप दूसरों की तारीफ़ कर रही हैं ना, मेरे हिसाब से मैं अच्छी नहीं हूँ, आप बहुत अच्छी हैं। आपकी माँ जिसने आपको पैदा किया है वो बहुत अच्छी है। अल्लाह पाक उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे और उनको खुश रखे, आबाद रखे। ये परवरिश ही बताती है कि लोग किस खुशी में दूसरे इंसान के खुश होते हैं या जलते हैं। तो आपने मुझे इतने प्यारे कमेंट किए, यकीन माने मेरा जो है ना 1 से 2 किलो खून बढ़ गया और मेरे दिल से दुआ निकली कि अल्लाह पाक इस शहज़ादी के नसीब बुलंद करे। क्योंकि देखिए कहीं न कहीं जो है ना इंसान की परवरिश ही बताती है कि वो कितना जो है ना लायक है और कैसी उसकी माँ ने परवरिश करी है। और मुझे अभी तक जितनी भी बहनें मिली हैं, माएँ मिली हैं, बेटियाँ मिली हैं, उनकी परवरिश बताती है कि उनकी माँओं ने कितनी ज़बरदस्त परवरिश करी है। यकीन माने बहुत से लोग हैं जो मुझे ऐसे कमेंट करते हैं, लेकिन मैं बुरा नहीं मानती। जब इतने अच्छे-अच्छे कमेंट देखती हूँ ना, तो मेरा जो है ना वहाँ से दिमाग हट जाता है और मैं किसी की टेंशन क्यों लूँ? वैसे मेरी ज़िंदगी में कम टेंशन है। मैं वैसे इतनी परेशान रहती हूँ। मैं तो बस अपनी फैमिली जो मैंने इतने कम टाइम में बनाई है, मैं उनके साथ खुश रहना चाहती हूँ और मैं एक-एक के कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, चाहे वो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करें या फिर मेरे यूट्यूब पे कमेंट करें। मैं जो है ना उन लोगों के लिए हाज़िर रहती हूँ। तो यहाँ देखिए आपसे बातें करते-करते मेरा जो है ना सारा काम वग़ैरह सब कुछ हो गया है। और यहाँ पे अभी मैं बता दूँ, अबिया का सूट लेकर आई थी, उसकी कटिंग मैंने करके रख दी है और जो है ना ये जो है ना पहले का क्लिप है जो मैं कि इसमें अभी ऐड कर रही हूँ, ठीक है? मेरी बहनें ये ना बोलें कि आप ही जो है ना आपने अभी दूसरे कपड़े पहने हुए थे और अब दूसरे, तो ये मैंने पहले जब जिस दिन मेरी बेटी के साथ हादसा हुआ है ना, ये उस दिन का क्लिप है, ठीक है? मैंने अभी ऐड कर दिया, मैंने कटिंग कर
करके रख दी थी, अभी स्टिच नहीं किया है अपनी बेटी का सूट और रबी अव्वल पे मेरी बेटी को पहनना है तो मैं लाज़मी इसको स्टिच करूँगी। मेरी बेटी चाहे नहीं चल पा रही लेकिन जो है ना मैं बाइक पे अपनी बेटी को लेके जाऊँगी, उसको दिखाऊँगी जुलूस वग़ैरह। तो ये है कि मेरी बेटी की खुशी है, मैं लाज़मी इसको जो है ना वो तैयार कर लूँगी। तो इतने में जो है ना मेरे भाई मेरी बेटी को लेकर आ गए थे और मेहमानों का आना-जाना शुरू हो गया था। और फिर जो है ना मैंने अपनी बाजी और बहनोई को रोक लिया था और जो है ना और भी मेरे ससुराल से आ रहे थे रिश्तेदार तो फिर मैंने रोक लिया था। यानी मेरी फैमिली में से मेरे ससुराल वालों में से सभी मेरी बच्ची को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं और थैंक यू सो मच। यानी कि ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी जो कि लोग मुझे कमेंट कर रहे थे। तो यहीं व्लॉग को एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।